पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु नारायण। ब्रह्मसूत्र बृहदारण्यक उपनिषद 1.3 आनंदगिरी टीका पृष्ठ 78। ठीक। तदेव स्फुटयति स्फुटम इति। अब्रह्मणि ब्रह्मदृष्टि अतस्मिंस्तद्बुद्धित्वान् मिथ्याधीः सा च यावन्नाम्नो गतम् इत्यादि श्रुतिया फलवती। ततः शास्त्रद्यथार्थप्रतिपत्तेरेव फलम् इत्युक्तमित्यर्थः। भेदाग्रहपूर्वको न्यस्यान्यात्मतावभासो मिथ्याज्ञानमत्र तु भेदे भासमाने अन्यत्रान्यदृष्टिर्विधीयते। यथा विष्णोर्भेदे प्रतिमायां गृह्यमाणे तत्र विष्णुदृष्टिः क्रियते तन्नेदं मिथ्याज्ञानम् इत्याह नेति। अयर्थं स्पष्टयति नामादौ इति प्रश्नपूर्वकं हेतुं व्याचष्टे कस्मादिति। नारायण। नामादि तो ब्रह्म नहीं है, फिर उनमें ब्रह्म दृष्टि का विधान है। अन्य में अन्य बुद्धि के कारण यह तो मिथ्या बुद्धि सिद्ध हुई। लेकिन यावन नामनो गतम इत्यादि श्रुतिया फलवती। इस प्रकार की उपासना करने वाला व्यक्ति नाम की गति, नाम के जो विषय होते हैं, जिसका प्रतिपादक नाम होता है, वहाँ तक नाम में ब्रह्म बुद्धि करने वाले की गति हो जाती है। इस प्रकार से फलयुक्त भी यह उपासना परिलक्षित है। तब प्रश्न उठता है कि अन्य में अन्य बुद्धि से तो विपरीत फल की भी प्राप्ति हो सकती है। रज्जु में जैसे सर्प बुद्धि हो जाती है तो पलायन इत्यादि की भावना का उद्रेक होता है। नाम में ब्रह्म दृष्टि करने पर बहुत उत्कृष्ट फल का विधान करती है श्रुति।
लेकिन नाम तो साक्षात ब्रह्म नहीं है। इसका अर्थ है कि अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि, अतस्मिन् तद्बुद्धि होने के कारण मिथ्या बुद्धि है। पूर्व पक्ष है यह सब। ततः शास्त्राद्यर्थ प्रतिपत्तेरेव फलम इत्युक्तम। लेकिन फल बलकल्प है कि अन्य में अन्य बुद्धि यहाँ पर प्राप्त नहीं है, क्योंकि फल बहुत उत्कृष्ट है। इसका उत्तर देते हैं, भेदाग्रह पूर्वक अन्यस्य अन्यात्मता वभासो मिथ्या ज्ञान मात्र तु भेदे भासमाने अन्यत्र अन्य दृष्टि विधीयते। पृष्ठ 779। कहते हैं कि रज्जु में जब सर्प बुद्धि होती है उस समय रस्सी और सर्प का भेद पूर्वक रस्सी में सर्प बुद्धि नहीं की जाती, सर्प की भावना नहीं की जाती। उपासना में जिसमें जिसका आरोप होता है उससे वह विविक्त है, इस तरह का बोध होता है। फिर बुद्धिपूर्वक शास्त्रोचित विधा से अन्य में अन्य का आरोप होता है और उस प्रकार की उपासना फलवती भी होती है। विवेक पूर्वक दो पदार्थों में, दो व्यक्तियों में या जड़ और चेतन में भेद का परिज्ञान है, फिर एक में दूसरे की भावना की जाती है, इसका नाम उपासना है। अन्य में अन्य बुद्धि अर्थात मिथ्यात्व बुद्धि नहीं है। अतः इस प्रकार की उपासना फलवती होती है, यह अभिप्राय है। माना कि ब्रह्म जो नाम में ब्रह्म बुद्धि करता है, नाम का उच्चारण वो कर ही सकता है, नाम उसके लिए प्राप्त है, लेकिन ब्रह्म तो अप्राप्त है। फिर भी ब्रह्म कोई सातवें आसमान की कल्पित वस्तु नहीं है। वेदादि शास्त्रों के द्वारा सिद्ध होने पर भी ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, मन वाणी से वह अतीत है। सगुण ब्रह्म में कथनचित नाम रूप लीला धाम की गति होती भी है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म में नाम रूप लीला धाम की गति नहीं होती। अतद व्यावृत्ति के द्वारा ही सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो शास्त्र में जिनकी आस्था है वे ब्रह्म को सिद्ध तत्व मानकर ब्रह्म की उपासना साक्षात उनके लिए कठिन होने के कारण भगवद गीता के 12वें अध्याय के अनुसार क्लेशोधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अधिकतर माने सगुण साकार की उपासना में भी क्लेश है, लेकिन सगुण निराकार की उपासना तो और दुर्गम है, क्योंकि उपास्य दुर्गम है। सगुण साकार भी देखे सुने रूप इत्यादि से विलक्षण ही है। निरावरण ब्रह्म कहते हैं श्री रामकृष्ण आदि को। सगुण साकार भगवान में मनोवृत्ति का रमना भी जब दुर्गम है, कठिनाई से संभव है, तो निर्गुण निराकार जो अव्यक्त परमात्मा तत्व है उसमें बुद्धि को रमा पाना सहसा कठिन नहीं है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। देहासक्त जो व्यक्ति हैं, अहंता ममता संपन्न, उनके लिए अव्यक्तोपासना ब्रह्मोपासना कठिन अवश्य है, अधिक कठिन है। तो धीरे धीरे उपासना का एक क्रम होता है। जब तक हम अपने आप को सगुण साकार मानते हैं तब तक हमारा दायित्व है कि हम इष्ट भी सगुण साकार ही चुने। यहीं पर आर्य समाजी इत्यादि पछाड़ खा जाते हैं। उनके यहाँ भगवान सगुण निराकार ही होते हैं,
न स्वरूप से निर्गुण होते हैं न साकार होते हैं। भगवान को मानते हैं सगुण निराकार, क्योंकि सृष्टा तो मानते हैं, जो परमात्मा को सृष्टा मानते हैं उनका परमात्म तत्व सगुण निराकार होता है, जानाति इच्छति करोति के प्रभाव से। नैयायिकों का, वैशेषिकों का, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का, आर्य समाजी सज्जनों का ईश्वर सगुण निराकार होता है। लेकिन सगुण निराकार को तो हम लोग मानते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर जब तक अपने आप को सगुण साकार समझते हैं तब तक सगुण निराकार की धारणा संभव भी है क्या? इष्ट ऐसा चुना जिसमें मन का रमना ही कठिन है, असंभव सरीखा है। अपने साथ तो न्याय करना चाहिए कम से कम। जब तक हम अपने आप को सप्तांग एकोनविंशत मुख मांडूक्य उपनिषद के अनुसार सूक्ष्म कारण और नीचे है स्थूल, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से विशिष्ट मानते हैं, सगुण साकार अपने को मानते हैं, देवदत्त आदि, ब्राह्मण इत्यादि, स्त्री पुरुष इत्यादि, मनुष्य इत्यादि, तब तक हम सगुण साकार परमात्मा को चुनेंगे तो सुगमता पूर्वक किंचित कष्ट सही, लेकिन उनमें मन रमना सुगम होगा, क्योंकि नाम का, रूप का, लीला का, धाम का आलंबन हो जाएगा। स्वरूप स्वभाव प्रभाव का आलंबन लेने में सुगमता होगी। लेकिन लक्ष्य चुना सगुण निराकार, स्वयं को मानते हैं सगुण साकार, तो यहाँ विसंगति हो जाती। सगुण निराकार की उपासना तब सलती है जब पूर्व जन्म में या इस जन्म में सगुण साकार की उपासना परिपुष्ट हो जाए। सगुण साकार की उपासना परिपुष्ट हो जाने पर व्यक्ति के मन में उस बल और वेग का समुदय होता है कि स्वाभाविक रूप से उसका मन सगुण निराकार की ओर समाकृष्ट होता है। सगुण निराकार की उपासना परिपुष्ट हो जाने पर व्यक्ति के मन में उस प्रकार के बल और वेग का आधान होता है कि निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना उससे सद पाती है। निर्गुण निराकार की उपासना परिपुष्ट हो जाने पर फिर आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता के बोध के अनुकूल वह हो जाता है। तो उपासना में भी क्रम है। अगर पूर्व जन्म में सगुण साकार की उपासना परिपुष्ट नहीं हुई है तो इस जीवन में करने की आवश्यकता है। तो निंदा में तात्पर्य नहीं है, सगुण निराकार परमात्मा को मानते ही हैं, निर्गुण निराकार को भी मानते हैं, सगुण साकार को भी मानते हैं। लेकिन हमने अगर इष्ट चुन लिया सगुण निराकार, उपास्य चुन लिया सगुण निराकार, और वो भी परोक्ष, सुख दुख आदि तो अपरोक्ष हैं, सगुण निराकार। शोक मोह ये सब क्या है? अपरोक्ष भी हैं, साक्षी बस, और सगुण निराकार भी हैं। लेकिन हमने इष्ट को चुना सगुण निराकार, हमारे लिए तो परोक्ष ही हैं। और पत्नी, अपना शरीर, पुत्र आदि सगुण साकार, नोटों के बंडल, ये सब प्रत्यक्ष हैं। तो फिर अपनी वंचना हुई या नहीं? आत्मवंचना। इष्ट चुना सगुण निराकार, वो तो आत्मा हो ही नहीं सकते उस प्रस्थान के अनुसार, और हमारे लिए परोक्ष ही हैं। जब परोक्ष हैं तो शास्त्र के आधार पर हमने सगुण निराकार, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ऐसे धारणा करेंगे, उस तत्व की धारणा करेंगे। लेकिन धारणा तो तब तक पुष्ट नहीं होगी जब तक कि सगुण निराकार स्वयं को समझने की क्षमता नहीं आएगी। गाढ़ी नींद में हम सगुण निराकार होते हैं, और केवल कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण से युक्त अपने को माने तो भी सगुण निराकार हो जाए। लेकिन स्वप्नावस्था में सदा तद्भाव भाविता के अनुसार
सगुण निराकार होने पर भी वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के कारण हम स्वयं को सगुण साकार देवदत्त आदि के रूप में पाते हैं। इसका मतलब यह है, होते सगुण निराकार हैं, भावना की प्रगल्भता से हो जाते सगुण साकार हैं स्वप्न में। सुषुप्ति में अविद्योपाधिक होने के कारण अविद्या सर्वथा सगुण निराकार होने के कारण अहमर्थ के सो जाने पर आग्रह पूर्वक कोई मानस वपु अंतश्चिंतित वपु की अभिव्यक्ति न होने के कारण सर्वथा सगुण निराकार होते हैं। कब? गाढ़ी नींद में। तो इष्ट चुना सगुण निराकार, लेकिन शरीर है सगुण साकार, उसमें अहमता ममता पूर्ववत है, पूर्ण है। तो फिर क्या होता है, उपासना के नाम पर फिर व्यक्ति पत्नी का अपना गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है। रमण का क्षेत्र सगुण साकार ही बना रहता है, कथन का क्षेत्र सगुण निराकार क्या है, तो वंचना हो जाती। कथन का क्षेत्र सगुण निराकार और रमण का क्षेत्र सगुण साकार, तो इसका नाम उपासना है। यानी उप समीपता से हो ना। उपासना तो तब है जब हम इष्ट के सम्मुख हों, समीप हों, सामीप्य मोक्ष है एक प्रकार से उपासना। तो कथन का क्षेत्र हो गया सगुण निराकार, वो भी कभी कभी शास्त्रार्थ आदि के समय, चिंतन में सगुण निराकार भी नहीं। और रमण का क्षेत्र हो गया सगुण साकार, तो उचित नहीं। इसलिए अब कोई कहते हैं ये सब, अब तो चर्चा बंद हो गई क्योंकि अध्ययन अध्यापन सब विलुप्त हो गया। पहले बिहार घाट आदि में विष्णु आश्रम जी महाराज आदि होते थे तो आपस में हम लोगों की चर्चा चलती थी। कुछ लोग कहते हैं निर्गुण निराकार की उपासना हो ही नहीं सकती है। यह भ्रांति गंगा तट पर रहने वाले बहुत से संतों में लगभग 55 वर्ष पहले थी, 50 वर्ष पहले पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इसका खंडन किया है। क्या खंडन किया? जिस विधि जिसका बोध होता है उसकी उपासना हो सकती है। क्या परोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो उपासना कैसे होगी? कर्म के लिए भी ज्ञान चाहिए उपासना के लिए भी ज्ञान चाहिए। जानाति इच्छति करोति। जब आप मानते हैं कि निर्गुण निराकार तत्व है, या तो मानो ही नहीं, वैशेषिक नहीं मानेंगे, नैयायिक नहीं मानेंगे, शेषवर सांख्यवादी नहीं मानेंगे, और आर्य समाजी सज्जन इत्यादि सगुण निराकार को ही मानेंगे, निर्गुण निराकार को नहीं मानेंगे। श्री रामानुजाचार्य महाभाग भी निर्गुण निराकार को नहीं मानेंगे। जीवनिष्ठ हे गुणगण रहित होने पर भी सोचित दिव्याति दिव्य वत्सल्य सौरस इत्यादि अनंत गुणगण निलय भगवान श्री रामानुजाचार्य महाभाग ये सब बोलेंगे। तो निर्गुणम निष्क्रियम आदि जो श्रुतियाँ हैं उनमें वो संकोच करेंगे। जीवनिष्ठ हे गुणगण से रहित होने पर भी स्वोचित अपने अनुकूल वात्सल्य सौरस्य सौंदर्य माधुर्य सौगंध्यादि दिव्याति दिव्य गुणगण से समलंकृत भगवान हैं। ये नखमणि चंद्रिका जो बोलते हैं, सुनते भी हैं, ये क्या है? नख तो जानते हैं ना, पाँव के नख विशेषकर, उसको मणि से उपमित कर दिया। मणि से जो ज्योति निकलती है उसी को चंद्रिका कह दिया। चंद्रिका का मतलब चंद्रमा की रश्मि, लेकिन यहाँ चंद्रकांत मणि मान लो नख को चंद्रकांत मणि बता दिया। उससे निकलने वाली जो किरणें हैं उसका नाम नखमणि चंद्रिका उपमा है। मणि भी कौन? मणि के प्रकाश का नाम चंद्रिका है तब हो जब कौन है? चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि। मणि में भी भेद है ना, कोई सूर्य प्रधान, कोई अग्नि प्रधान, कोई चंद्र प्रधान क्या है, मणियाँ होती हैं। तो चंद्रकांत मणि, तो नखमणि चंद्रिका यह हुआ। एक श्री रामानु संप्रदाय के बहुत ऊंचे संत कहाँ पर? वृंदावन, श्री रंगनाथ मंदिर से संबद्ध।
पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के माता जी के गुरु थे वो, अखंडानंद महाराज। अब वो दीक्षा ले ली थी तो माँ को क्या रोकते, हो सकता है इनके जन्म के पहले ही दीक्षा ले ली हो। तो स्वामी जी इसलिए उनको मानते थे, तो उनके माँ के गुरु ठहरे। विनोदी थे स्वामी जी, बहुत बढ़िया। तो एक दिन पूछ दिया आपने गुरु जी के अपनी माता के गुरु से, कहिए है महाराज, भगवान जो हैं वो नखमणि से देख सकते या नहीं? क्या बात करते हो, क्या बात करते स्वामी जी, ऐसा भी हो सकता? अरे नख से कोई देखा जाता? हाँ। फिर वो सभा में चुटकी लेते थे, देखिए क्या भगवान के जो श्री विग्रह हैं उसमें अंगोपांग में प्रातीतिक भेद है या सचमुच में भेद है? इसलिए भगवान नाक से भी देख सकते हैं, कान से भी देख सकते हैं, नखमणि चंद्रिका से भी देख सकते हैं। तो वो चुटकी लेते थे, बांधते भगवान को सगुण साकार, लेकिन सगुण साकार भगवान की दिव्यता का उनको ज्ञान ही नहीं। लो क्या सूर्य भगवान ही मान लो, तेज जो तत्व है, अग्नि तत्व, वही यहाँ पर विग्रह युक्त होकर प्रकट हो जाए तो तेज का कार्य है या नेत्र? तो वो रोए से भी, नाखून से भी, उंगलियों से भी वो उस विग्रह में देखने की क्षमता होगी या नहीं? तेज ही अगर विग्रह युक्त हो जाए तो हाथ पांव आदि, नख आदि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के गोलक यथावत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो तेजो द्रव्य ही जब सामने सगुण साकार होकर प्रकट हो गया है तो हर जगह से उसमें देखने की क्षमता होगी या नहीं? तो क्या कहते हैं, आनंद मात्र पद करपाद मुखोदर आदि। आनंद ये क्या है? पांचरात्र आगम का वचन है। आनंद मात्र करपाद मुखोदर आदि। मुख उदर ये सब आनंद स्वरूप ही हैं, चिन्मय हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तद्वत देहोपि चिन्मय है। तो यह हुआ। तो विषय क्या चल रहा था कि जब हम अपने को सगुण साकार मानते हैं तो उपास्य भी सगुण साकार चुनना चाहिए। सगुण निराकार अगर निष्ठा है कि मैं सगुण निराकार हूँ तो उपास्य निर्गुण सगुण निराकार होंगे तो सुगमता होगी। सगुण निराकार की उपासना करते करते जब जीवन में दिव्यता का संचार हो जाए कि निर्गुण निराकार के प्रति मन स्वयं आकृष्ट होने लगे। एक बार मैं गोमती स्नान करने जा रहा था, कहाँ, नैमिषारण्य में। स्नान कहाँ करता था? रेलवे पुल के पास। वहाँ कोई वृक्ष इत्यादि नहीं थे, एक ही छोटा सा वृक्ष गुलर का था, वो भी बहुत दूर। वहाँ क्यों स्नान करने जाता था? वहाँ कोई आश्रम में संत महात्मा सन्यासी का शरीर पूरा हो जाए तो वहाँ बहा देते थे। और जहाँ पुल बनता है वहाँ नदी की गहराई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लोग समझे कि यहाँ से यूँ करके चला जाऊँगा, डूब ही जाएगा अगर तैराकी नहीं है। पुल बनाने में कम खर्चा हो इसलिए कहाँ पुल बनाते हैं, गहराई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो। तो मैं तैराकी बहुत बढ़िया था, 1-1 किलोमीटर तक शवासन में तैरता हुआ, न हाथ चलाना न पाँव चलाना, एकदम ऐसे करके। तो लोग समझते हैं कोई मुर्दा जा रहा है। तैरने की कई कला थी। तो वहाँ मैं दोपहर में कभी सुबह जाता, कभी शाम को, कभी दोपहर में जा रहा था। तप्त वालुका गर्मी के दिन एक कछुआ दैवयोग से बहुत दूर भटकता आ रहा था। और यहाँ से नीचे जाएंगे ना, इतनी ऊंचाई पर वो कछुआ था, वो भी बहुत दूर चला गया था, बड़ा कष्ट पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरा गोत्र भी कश्यप है, ये भी कश्यप है,
और दैवयोग से इस मठ का भी गोत्र कश्यप है। चारों मठ के अलग अलग गोत्र हैं, तो इस मठ का नाम भी कश्यप ही है। तो उस समय की बात है, मैं शंकराचार्य नहीं था, सन्यासी भी नहीं था। तो मैंने कछुए को पकड़ा। पहले तो हुआ कि कोई कौवा हुआ आ गया हमको खाने के लिए। कछुआ क्या करता है कि उसके पीठ बहुत कठोर होते ना, ऐसे रखता है, कूर्मोंगानी सर्वसा, कौवा आदि किस पे मुंह पे चोंच न मार दे। मैंने पकड़ लिया। तो मैं क्या कल्पना कर रहा था, जीवित है, जा कर के नंगे पाँव तो मैं रहता ही था, जा कर के गोमती में छोड़ दूंगा तो चला जाएगा। अब वो अंदर अंदर देख रहा था जल कितनी दूरी पर है। तो कल्पना कीजिए कि उसके वार तक, फाटक तक मैं पहुंच जाऊं और नीचे उसने दाव देख लिया कि यहाँ से अगर मैं कूद पड़ूं तो गोमती में जा सकता हूँ। गणित का ज्ञान कितना उसको होगा। हम सोचते थे कि पकड़े हुए हैं, बहुत ज़ोर से नहीं, जाके गोमती में डालेंगे तभी अपना तैरेगा या अपनी सुरक्षा करेगा। उसने सोचा कि कौवों के चपेट से, गर्मी के चपेट से मुक्त हो गया, ये कोई और बड़ा कछुआ है, मन में सोचा होगा। कैसे हाथ छुड़ा के ऐसे पकड़े थे और कूद पड़ा, वो बिल्कुल नदी में ही जाके गया लक्ष्य। हम खूब ठाका मार का से क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जब उपासना करते करते व्यक्ति का मन इतना समीप हो जाता है तो स्वतः वो फिर उत्तर भूमि की ओर समाकृष्ट होता है। जैसे कछुआ, उसने लक्ष्य देख लिया कि यहाँ इतनी दूर में छलांग लगाने में समर्थ हूँ, इसके हाथ से चंगुल से मुक्त होने में समर्थ हूँ। विषय चल रहा था निर्गुण निराकार की उपासना संभव है या नहीं। तो विद्यानंद स्वामी जी ने लिखा, यदि आप निर्गुण निराकार तत्व मानते हो तो जिस विधा से ज्ञान संभव है उस विधा से उपासना भी संभव है। क्या ये नियम होता है? जिस विधा से ज्ञान संभव है उस विधा से उपासना भी संभव है। या तो कहो कि निर्गुण निराकार मानते ही नहीं, जो निर्गुण निराकार मानते हो वेदों के आधार पर, तो जिस विधा से क्या निषेध गर्भित विधिमुख से या विधि गर्भित निषेध मुख से, विधि गर्भित निषेध मुख से जिस विधा से निर्गुण निराकार का ज्ञान होगा उस विधा से हम भगवान की उपासना भी कर सकते। तो यहाँ चल रहा था कि उपासना जो है अतस्मिन् तद्बुद्धि, अध्यास मिथ्या बुद्धि नहीं है। ये उपासना का मतलब दो, अभी ब्रह्म हमारे लिए दृष्टिगोचर नहीं है। अगर ब्रह्म के साक्षात उपासना का बल होता, दमखम होता, तो नाम का आलम्बन ही क्यों लेते। कल्पना कीजिए कि मातृ देवोभव में देव तत्व जो है, भगवत तत्व, आत्म तत्व है, उसका अधिगम ही हो जाता तो माता की उपासना तो करते हैं, ऐसे नहीं कि रोटी ना दें पाँव न दबावें, लेकिन देव बुद्धि से उपासना फिर कर्तव्य के रूप में प्राप्त नहीं है। हमको साक्षात देव का ही ज्ञान हो गया, तब पिता में देव बुद्धि, माता में देव बुद्धि, आचार्य में देव बुद्धि, अतिथि में देव बुद्धि, अग्नि में देव बुद्धि की आवश्यकता नहीं हुई। आलम्बन तब लेते हैं जब आलम्बन, प्राप्त आलम्बन में जो हमारे लिए सुगम है, परिलक्षित है, उसमें अप्राप्त जो आलम्बन है शास्त्र के द्वारा या अन्यत्र वो स्थित है, सिद्ध है, असिद्ध पदार्थ नहीं है, उसकी भावना करते हैं। तो भावना की प्रगल्भता से क्या होता है, अप्राप्त जो तत्व है हमारे लिए, या दुर्लभ जो तत्व है, या सुदूर जो तत्व है, या परोक्ष जो तत्व है, उसको प्राप्त करने का बल और वेग प्राप्त हो जाता है। शालग्राम का पूजन करते करते दो, अब कोई कहे बड़ों के पाँव छूने से क्या होता है, हमने जो कुछ पाया है वर्ण की दृष्टि से, आश्रम की दृष्टि से, मर्यादा की सीमा में बड़ों के पाँव छू के पाया है। शालग्राम नर्मदेश्वर हमारे लिए अत्यंत प्रिय। गर्मी के दिनों में जो ब्राह्मण हल वल नहीं जोतते थे पहले, लेकिन खेती करने चले जाते थे, तो 1000 कम से कम ब्राह्मणों का जो था, 1000 जनसंख्या रही होगी, तो 15 तो शालग्राम मेरे पास आ ही जाते थे। वो जाएंगे
मजदूर हल चलाएगा, वो देखेंगे, खेती करेंगे, 12-1 बजे आएंगे खेत से, तब नहाएंगे, पूजन करेंगे, कुछ पाएंगे। तो सालग्राम कौन पूजन करे? इसलिए मेरे पास गर्मी के दिनों में कम से कम 15-20 घर के सालग्राम आ जाते हैं, तो बढ़िया ढंग से पूजन कर देगा। जब खेती के दिन बीत जाते तो अपने अपने सालग्राम को मेरे यहाँ से ले जाते। इसका मतलब क्या है? सालग्राम भगवान की अधिकृत होकर के विधिवत पूजा करेंगे विष्णु बुद्धि से, तो विष्णु भगवान को प्राप्त होने योग्य बल और वेग सालग्राम की उपासना के फलस्वरूप हमको प्राप्त होगा। तो तस्मिन् तद्बुद्धि या नहीं है, सारी यही निकला। ब्रह्म भी है, नाम भी है। नाम हमारे लिए सुलभ है, नाम में ब्रह्म बुद्धि की, और नाम की उपासना करते करते क्या है, जिस स्तर का नाम है, तो जिसका नाम है, यहाँ तो ब्रह्म बुद्धि है, जिसका नाम है उसके नाम की उपासना करते करते उस बुद्धि से उपासित तो हुआ नामी। आलम्बन किसका लिया? नाम का। आलम्बन लिया नाम का, उपास्य कौन हुआ? नामी। नामी में साक्षात मन के निवेश, मनोनिवेश का बल और वेग प्राप्त होता है। उपासना का फल नाम में, नाम ब्रह्म की बुद्धि जो उपासना है उसका फल जो बताया गया है उसको मिथ्या ज्ञान मूलक नहीं मान सकते। तो फिर कहा कि नहीं मान सकते तो ब्रह्मी को क्यों मिथ्या मानते हो? नाम में ब्रह्म बुद्धि है तो ब्रह्म तो शास्त्रिक समधिगम्य, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का बोध हो सकता है। उसको तुम नाम में ब्रह्म बुद्धि को तस्मिन् तद्बुद्धि ब्रह्म कोटि मिथ्या कोटि के नहीं बता सकते। यही कहा। पंक्तियाँ बहुत कठिन है। अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टि तस्मिन् तद्बुद्धित्वान् मिथ्याधीशा च यावन् नामनो गतम् इत्यादि श्रुत्या फलवती ततः शास्त्राद्य यथार्थ प्रतिपत्तेरेव फलम् इत्युक्तम् इत्यर्थः। ये जो कहा गया नामी, जिसका आलम्बन लिया वो तो नाम हो गया, नाम का आलम्बन लेकर, लेकिन उपास्य कौन हुआ? ब्रह्म। फिर जो नामोपासना का फल बताया गया, जब ब्रह्म है ही नहीं तो ब्रह्म बुद्धि से नाम की उपासना का जो फल लिखा गया है अर्थवाद है, कोरी काल्पनिक सब्जवाग है। उर्दू में बोले तो सब्जवाग है काल्पनिक सब्जवाग है। अब नहीं, पहले मैं बहुत उर्दू बोलता था, को मेरी हिंदी समझ नहीं पाते दिल्ली वाले, तो बस उर्दू अंग्रेजी मिला के हिंदी बोलूँ तो कहे हाँ अब ठीक बोल रहे हो ज़्यादातर अध्यापक हमारे हरियाणा और कहाँ के थे, दिल्ली में, पंजाब के होते थे, उत्तर प्रदेश के कोई कोई। तथा शास्त्रादि यथार्थ प्रतिपत्तेरेव फलमित्युक्त इति अयुक्तमित्यर्थः। भेदाग्रह पूर्वको अन्यस्यान्यात्मतावासो मिथ्या ज्ञानमत्र तु भेदे भासमाने अन्यत्र दृष्टि विधीयते। कहते तो मिथ्या ज्ञान है, कहते नहीं भाई, भेद भासमान हो अमुक और अमुक का पृथक पृथक बोध होने पर भी, चाहे शास्त्र के द्वारा बोध हो चाहे अन्य प्रमाण के द्वारा बोध हो, पृथक पृथक वस्तु का ज्ञान, वस्तु और व्यक्ति का ज्ञान होने पर फिर जो सुलभ है हमारे लिए उसमें दुर्लभ का आरोप होता है, उसकी भावना की जाती है, इसका नाम उपासना है, उसको मिथ्या कैसे कह सकते हैं? अन्य में अन्य की भावना जो है उसमें दोनों का अस्तित्व है या नहीं? दोनों का अस्तित्व ऐसा तो नहीं। क्या कहेंगे? इसमें बंध्या पुत्र की भावना करो, ऐसा कोई विधान होगा? नहीं। इसमें बंध्या पुत्र की भावना करो। ये जो मृग श्रृंग है इसमें सस श्रृंग की भावना करो क्या?
ये जो मृग श्रृंग है इसमें शश श्रृंग की भावना करो, ये नहीं। आलम्बन जिसका लेते हैं और उपास्य जिसको मानते हैं, दोनों का अस्तित्व है, दोनों के भेद का परिज्ञान है। हमारे लिए जो सुलभ है उस आलम्बन में, जो हमारे लिए अभी दुर्लभ है उसकी बुद्धि करते हैं, तो उस भावना की प्रबलता के फलस्वरूप सचमुच में मिलने वाले फल का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यह कहा। हाँ हाँ, वैदिक और लौकिक दोनों तरह के कर्म होते हैं। अच्छा, उपासना में वैदिक उपासना तो बताई गई है, लेकिन लौकिक भी होती है। क्या हुआ? कर्म में क्या होता है? जैसे वैदिक कर्म होता है, लौकिक भी कर्म होते हैं। हाँ, जैसे उपासना में लौकिक उपासना, उपासना में क्या हुआ? लोक में भी व्यवहार में भी उपासना होते हैं। हाँ, देवदत्त में यज्ञदत्त की भावना करेंगे तो लौकिक की दोनों आलम्बन हुए या नहीं? क्या क्या हुआ? यह जो लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, ये तो लक्ष्मण ही है। ये जो बाली है ये तो मानव सुग्रीव ही है। साम्य को ये दोनों तत्व क्यों हो गए? लौकिक हुए या नहीं? अब मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आलम्बन किसका लिया? माता आदि लौकिक है या नहीं? लेकिन मातृबुद्धि लौकिक थोड़े है। स्त्री शरीर लोक दृष्टि से है। एक विचित्र बात है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव में लौकिक कौन है ये बताइए, और अलौकिक कौन है? माता लौकिक है या लौकिक? हाँ, लौकिक कैसे है? स्त्री शरीर लौकिक है, मातृबुद्धि जब हो गए तो अलौकिक। ये भी एक विचित्र बात है। क्या ध्यान गया? कितनी सूक्ष्मता है। मातृदेवो भव में स्त्री शरीर प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत है कि माता भी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत है? पहले तो स्त्री शरीर में मातृबुद्धि शास्त्र के बिना संभव नहीं है। फिर उस माता में देव बुद्धि माने परमात्मा बुद्धि, तो दो हो गए। पर क्या हो गया? शास्त्र सिद्ध। एक हो गया लोक सिद्ध। अनुवाद कीजिए फिर प्रश्न करने वाले। माता और देव बुद्धि ये हो गए शास्त्र से। हाँ, ठीक बात। लोक से जो हो गए शरीर की दृष्टि से स्त्री शरीर। ऐसे पितृदेवो भव में क्या हुआ? दो हो गए, शास्त्र सिद्ध एक हो गया। और आचार्य देवो भव में एक मनुष्य तो होगा, उसमें आचार्य बुद्धि जो बनेगी वो शास्त्र के द्वारा, फिर उसमें देव बुद्धि। तो दो दो शास्त्री हो गए ना। बहुमत किसका हुआ? हो गया। और शालग्राम में विष्णु बुद्धि में फिर क्या हुआ? शालग्राम का ही आलम्बन क्यों लें? ईंट पत्थर का आलम्बन न क्यों न लें? तो शालग्राम जो है विष्णु तत्व के अभिव्यक्ति में द्रुत हेतु है। क्या? शालग्राम का ही आलम्बन क्यों लिया? नर्मदेश्वर का आलम्बन क्यों लिया? चंद्रकांत मणि में चंद्र बुद्धि करो, इस पर क्या बैठेगा? चंद्रकांत मणि में चंद्र बुद्धि करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी या नहीं? क्योंकि चंद्रकांत मणि और चंद्र में क्या है? क्या है? सामीप्य है। चंद्रकांत मणि और चंद्रमा। चंद्रकांत मणि में चंद्र बुद्धि करो। चांद्रस हैं दोनों, चांद्रमास होता है ना, चांद्रस दोनों। चंद्र तो चंद्र हैं ही, चांद्रमास ये हो गए कौन? मणि। चंद्रकांत मणि केवल मणि, चंद्रकांत मणि। सूर्यकांत मणि में सूर्य बुद्धि करो। सूर्यकांत मणि जो है, सूर्य की प्रधानता से जो मणि की विशेष की अभिव्यक्ति है उसका नाम है सूर्यकांत मणि। उसमें सूर्य बुद्धि जल्दी सफल हो जाएगी।
और एक सामान्य एक ले लें कौड़ी, कौड़ी जानते ना, कौड़ी ले लें, उसमें कहें क्या है, चंद्र बुद्धि करो, सूर्य बुद्धि करो, यह हुआ। तो दो बुद्धि, मातृ बुद्धि भी शास्त्र सिद्ध और देव बुद्धि भी शास्त्र सिद्ध, मतलब माता भी शास्त्र के द्वारा सिद्ध और देव माने परमात्मा भी शास्त्र के द्वारा सिद्ध है। लोक के द्वारा तो स्त्री की आकृति ही सिद्ध है। जो अरे हाँ, अब आया कैलाश की ओर से प्रश्न। हाँ, ये जो कोरोना को बिहार है, उत्तर प्रदेश में कुछ गांव के माता लोग पूजा कर रहे थे, तो कोरोना को आंध्र में भी करते, केरल में भी करते। तो देवी आख्यान देकर, तो शास्त्र का प्रमाण नहीं है, तो लोग में जो कर रहे हैं तो इसका फल क्या होगा? शास्त्र का प्रमाण नहीं है, किसने कहा? क्योंकि ये सुनिए, चरक संहिता, वाग्भट, क्या सुश्रुत, ये सब मेरा पढ़ा हुआ है। आयुर्वेद में वैद्य होकर पूजता नहीं, अब किसी, मैं तो बाबा हो कभी पूजना पसंद नहीं करता। आयुर्वेद के ग्रंथ मुझे बहुत सदे हुए हैं, और जड़ी बूटी किसी को देता नहीं, दवा बताता नहीं। चरक संहिता कम से कम 2 बार पढ़ी हुई है, और पढ़ा भी सकता हूँ इसी ढंग से। रोग जो है उनकी आकृति का वर्णन भी है। अच्छा सुनो आप, खांडव वन दाह की बात यहाँ कही गई थी ना, तो वहाँ क्या आया है? अग्नि के प्रति जिस प्राणी ने, खांडव वन में रहने वाले जिस प्राणी ने अग्नि के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया वाणी और भाव से, अग्नि देवता ने उनको नहीं जलाया। अब ये मूर्खता हुई या वैदुष्य हुआ, विद्वत्ता हुई? अब आजकल के व्यक्ति अग्नि को ये आग के शरणागत हो गए, उपास करेंगे, लेकिन महाभारत में उसकी रक्षा हुई है नहीं। जिस 2-4 प्राणियों में, खांडव वन में रहने वाले जंगम प्राणी, जिसने मन से, अर्जुन थे और श्री कृष्ण थे सहयोगी, वहाँ 2 का लिखा है, श्री कृष्ण भी तो थे ही। अर्जुन की या अग्नि की शरणागति स्वीकार कर ली मन से, वो अग्नि में नहीं जले, अग्नि ने उनको नहीं जलाया। तो रोग के भी अधिदैव होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में एक एक रोग का चित्र दिया गया है, रोग के भी अधिदैव। अच्छा, ऋग्वेद का चित्र है या नहीं, श्लोक है या नहीं? यहाँ बहुत बढ़िया कृष्णबोधाश्रम जी महाभाग का इतना मोटा जीवन चरित्र है हमारे पास, उसमें 4 वेदों के 6 शास्त्रों के चित्र दिए गए। हमारे यहाँ से नासदी सूक्तम जो प्रकाशित है, उसके मुख्य कवर पृष्ठ पर ऋग्वेद का चित्र दिया गया है। अब आजकल के व्यक्ति हंसी करेंगे या नहीं? एक पोथी का नाम है, देखो उसको भी उन्होंने ऐसा मुख बना दिया क्या? तो इसका अर्थ क्या? कोरोना जो है रोग है या नहीं, ये तो मानेंगे। तो रोग है तो रोग के, अच्छा शीतला जो चेचक हो जाते हैं तो किसकी उपासना करते फिर? इसका उत्तर तो बढ़िया है, चेचक रोग हो जाए तो किसकी उपासना करते हैं? शीतला देवी की। शीतला देवी हैं या नहीं? इसका मतलब ये है, जो रोग प्रसिद्ध थे, कौन कौन उन दिनों पुराने समय में जो रोग होते थे, उन रोग के अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री देवता का वर्णन है। अब कोरोना मान लीजिए नया रोग है, तो उसी के आधार पर उसके अभी अधिदेव की कल्पना कर सकते हैं क्या? उसके भी अधिदेव की कल्पना कर सकते हैं। कोरोना देवी जय हो तेरी तो ये लोग कहेंगे मूर्ख लोग होते हैं ये लोग। वास्तव में मूर्ख कहने वाले मूर्ख सिद्ध हुए या कोरोना देवी? उसकी देवी बुद्धि से उपासना करेंगे क्या? अच्छा, अंत में भगवान से प्रार्थना करेंगे या नहीं? कोरोना रोग से भगवान मुझे बता दो। बड़ी विचित्र बात हो गई, अमिताभ बच्चन अभी बीमार हैं कोरोना से। वैसे उनका स्वभाव बहुत गंभीर है। किसी ने कह दिया प्रतिद्वंदी होगा
ये अच्छा है कि वहीं रोग में मर जाए, तो हम लोगों को ये खेलने का अवसर मिलेगा। अब उन्होंने कर दिया, उस पर टिप्पणी कर दी, अगर मैं जीवित रह गया तो उसके बदला जरूर लूँगा। आज अखबार में आया, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन अब उनको लगा देखो हमारी मौत की प्रतीक्षा कर रहा है, अगर मैं जीवित रहा तो उसका तो बट्टा बैठाई बन, उससे बदला जरूर लूँगा, तब देखूँगा कौन हमारे मौत का दिन गिन रहा तो अब ये सोचो, सुनिए, कोई भी रोग आ जाएगा तो आस्तिक ईश्वर की उपासना करेगा या नहीं? ईश्वर चेतन हुए या नहीं? उसके बाद कौन चेतन है? नीचे जीव, उसके बाद अधिदैव। तो जीवाधिष्ठित अधिदैव का वर्णन चल रहा है या नहीं? तो आप अधिदैव को मत मानो, जीव को असमर्थ मानो। क्या जो रोगी जीव है वो अपनी उपासना करेगा, बुद्धि नहीं बनेगी मैं उपास्य हूँ, ईश्वर की तो उपासना करेगा ना। तो ईश्वर को मानते हैं तो इंद्रादि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो दिक्पाल के रूप में भी ईश्वर ही व्यक्त हैं या नहीं? इसलिए कोरेना देवी कहो, कोरेना देवता कहो, स्त्रीलिंग देवता सब तो स्त्रीलिंग ही है, तो इसमें मूर्खता नहीं है, परंपरा प्राप्त आस्था है। क्या समझ गए? तो शास्त्र सिद्ध नहीं है कैसे कहेंगे? रोग आगंतुक है, लेकिन देव बुद्धि शास्त्र सिद्ध नहीं है ये नहीं कह सकते, या देवी बुद्धि शास्त्र सिद्ध नहीं है ये नहीं कह सकते। क्या एक चीज, कोई भी वस्तु है, अब देखो फिर तो हम लोग दंड का तर्पण नहीं करते तो सबसे महामूर्ख तो हम ही लोग होंगे। दंड का तर्पण करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इसमें प्रतिष्ठित। क्या है? ब्रह्म दंड रख दिया वाल्मीकि रामायण, किन्होंने? वशिष्ठ जी ने। ब्राह्मण को भी दंड रखना चाहिए, दंड के प्रकार अलग अलग होते। विश्वामित्र के पास जितने ब्रह्मास्त्र आदि थे, हाँ, मांत्रिक अर्थ सबका प्रयोग किया, वशिष्ठ जी के ऊपर क्या ब्रह्मदंड गाड़ दिया। उस ब्रह्मदंड ने क्या किया? किसी की दाल नहीं गलने दी, तो दिग्बलम क्षत्रिय बलम कहना पड़ा या नहीं? अब कोई कह दे ये दंड गाड़ दिया क्या दंड गाड़ दिया, तो दंड में क्या क्षमता है? दंड में क्षमता होती है, इसलिए कहा। तब तो फिर कोरोना की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग दंड का निधि तर्पण करते हैं, इसमें लक्ष्मी पट होता है, ब्रह्ममुद्रा होती है, श्री विद्या, श्री यंत्र इसमें जनेऊ से बने होते। तो वो हमने कई बार कहा था, लेकिन वो राजेश से चंचल हैं, गिने चुने दंडी स्वामी रह गए हैं जो ये बनाना जानते हैं, सीख लो। लेकिन क्या हुआ इसमें? क्या श्री यंत्र जो है यज्ञों पवित्र से बनाए जाते, ब्रह्ममुद्रा भी है श्रीपट, श्री यंत्र में लक्ष्मी पट भी है, ब्रह्म भी है। लक्ष्मी ब्रह्म माने विष्णु, उनको लक्ष्मी पट से वेष्टन किया जाता है। परश मुद्रा, वहाँ वस्त्र है, फिर उसके ऊपर जो यज्ञों पवित्र की जो बात होती है वो श्री यंत्र है। इसका मतलब देवी देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। तो कोरोना रोग से मुक्त होने के लिए कोरोना देवी की उपासना मत करो, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना भी क्या उपहास है? जब भगवान से आप प्रार्थना करते हैं तो शास्त्र के आधार पर या अपने कल्पना के आधार पर? भगवान को देखा है क्या अभी? तो भगवान को जब शास्त्र के आधार पर मानते हैं तो अधिदेव को शास्त्र के आधार पर मानने में क्या आपत्ति है? अधिदेव में आपकी आस्था नहीं है तो अधिदेव से ऊपर जीव, जीव से ऊपर भगवान को कैसे आप मानेंगे? आधा चित्तर आधा भट्टेर हो गया कैलाश कांड। वाक्य कि आर्य समाज बहुत बढ़िया, आर्य वेदांती अगर आर्य समाजी बन जाए तो ठीक नहीं। आर्य समाज अब है, अपना सिद्धांत है, दर्शन है, मैं खंडन नहीं करता, लेकिन आधा चित्त आधा बटेर वेदांती हो कि अगर आर्य समाजी हो गया, देवता नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, पुराण को गपशप मानेगा, बुरा न माने। कैलाश के 1-2 ग्रंथ के 10-15 पंक्ति पढ़ के मैं रोने लग गया। बिल्कुल वेदांत के नाम पर जो अपशब्द का प्रयोग
आर्य समाजी करते थे पुराण आदि के लिए, उन सब शब्दों का प्रयोग हमने देखा। हमने कहा अरे राम, हाँ हमने देखा, मैंने छोड़ दिया वहाँ के ग्रंथ का पढ़ना। ये प्रकाशन तो आचार्यों के है, लेकिन उनका यहाँ का स्वतंत्र जो ग्रंथ है उसमें तो बड़ी बात है। ऐसे ही ये बम्बई आदि में वेदांती ये लोग वही थे पहले, स्वामी अखंडानंद में से जो लोग प्रभावित हुए, बढ़िया ढंग से प्रभावित हुए, वो लोग ऐसे थे कि पुराण की कथा नहीं सुनते थे। स्वामी अखंडानंद महाराज ने भागवत प्रेमपुरी जो थे ना, पुराण आदि की कथा नहीं, चर्चा नहीं सुनते थे। अब वो स्वामी अखंडानंद महाराज रेल यात्रा में थे, दैवी संपद मंडल, उन्होंने भागवत का नाम लिए बिना वेदस्तुति आदि के आधार पर प्रवचन किया तो लट्टू हो गए। तो उन्होंने कहा आप जिससे परहेज करते हैं वही, ये भी चीज़ है। भागवत से बोल रहे थे आप, हाँ भागवत से बोल रहे थे, आप देख लीजिए। तब उन लोगों की आस्था हुई पुराणों में, तो हमने संकेत किया। इसीलिए कोरेना देवी हो गए, पाठ चलें। कोई नया रोग भी आ जाए तो अधिष्ठान, अच्छा प्रश्न उठता है, यमुना, जय यमुना माता, सब मूर्खे लोग हैं, जय गंगा माता, जय सरस्वती, फिर यह वंदे मातरम क्यों कहोगे आप? वो तो छोड़ दीजिए, ध्वज का बंधन किस आधार पर आप करेंगे? झंडा और ध्वज में अंतर हुआ या नहीं? हर एक राष्ट्र के हजारों व्यक्ति मर जाते हैं झंडे के ऊपर, ध्वज में प्रतिष्ठित होते हैं ना देवता, ध्वज, कपित ध्वज। हनुमान जी प्रतिष्ठित थे या नहीं? फिर भारत माता कैसे कहेंगे? वंदे मातरम क्या कहेंगे? अब आर्य समाजी प्रतिबंध लगा दें वंदे मातरम। पृथ्वी माता कैसे होगी? तो ईश्वर को मानते हैं और अधिदेव को नहीं मानते, तो आधा तीतर आधा बटेर क्या? दूसरी बात, जो अधिदेव को नहीं मानेगा उसकी ईश्वर में आस्था कैसे होगी? सत्य सहिष्णुता में, अधिदेव में ही जब उसका विश्वास नहीं है तो ईश्वर भी उसके यहाँ काल्पनिक हुआ या नहीं? चेतना की और प्रगल्भता, सर्वज्ञता की, ज्ञान की और प्रगल्भता, तब तो ईश्वर की सिद्धि होगी। जब आप अधिदेव में ही विश्वास नहीं करते, आप माने कोई भी, तो ईश्वर में कैसे विश्वास करेंगे? क्या कौन है वो ब्रज में पर्वत, कौन है? गोवर्धन। गोवर्धन कोई नहीं मानते तो माउंट एवरेस्ट को क्या मानोगे? या गोवर्धन पर ही नहीं चढ़ने की क्षमता है तो माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ोगे भाई? ईश्वर तो बहुत ऊंची चीज़ है ना। क्या अधिदेव को मानेंगे? अच्छा, अब नाक का भी कोई अधिदेव होता होगा। आज अगर कहें नाक के देवता से कल्पना कर रहे, प्रार्थना कर रहे थे, जो काम न हो, गाली देंगे या नहीं? देखो कैसे पागल है, ऐसे कहेंगे। तो वेदांती कोई होगा? घ्राण इंद्रिय के देवता को नहीं मानेगा तो वेदांती होगा क्या? मन के देवता को नहीं मानेगा तो वेदांती होगा क्या? अधिभूत अध्यात्म अधिदैव, अधिदैव को नहीं मानेगा तो ईश्वर को कैसे मानेगा? ब्रह्म तक कैसे पहुँचेगा? तो सत्य सहिष्णुता की कमी का व्यक्ति पाठ में जो सोना नहीं जानेगा वो समाधि कैसे लगाएगा? हाँ, और पर पाठ में सोना नहीं जानेगा और समाधि कैसे लगाएगा? है समाधि का अभ्यास तो पाठ में सोने से ही होता है। ये कोरोना कांड चला, आगे बढ़े भाई जल्दी जल्दी। यथा विष्णोर्भेदे प्रतिमायां गृह्यमाणे तत्र विष्णु दृष्टि क्रियते तन्नेदम मिथ्या ज्ञान मिथ्या नेति। बहुत बढ़िया। दो चीज़ है, एक विष्णु भगवान की प्रतिमा है, प्रतीति की दृष्टि से विष्णु जी के नज़दीक है या नहीं? एक शालग्राम है, क्या शालग्राम में विष्णु बुद्धि, विष्णु प्रतिमा में विष्णु बुद्धि। तो प्रातीतिक दृष्टि से विष्णु का साम्य किसके साथ है? आकृति की दृष्टि से चतुर्भुज ये सब, लेकिन दोनों का आलम्बन लिया जाता है। एक बार अश्वत्थामा
कौन? जब द्रुपद द्रोणाचार्य जी मार दिए गए तब क्या अश्वत्थामा? अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों तो द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे धनुर्वेद की दृष्टि से। कृपाचार्य से व्याकरण आदि पढ़ा था। 8 प्रकार के व्याकरण का ज्ञान था दुर्योधन आदि को, अर्जुन आदि को। महाभारत में लिखा 8 प्रकार। कृपाचार्य कितने बड़े व्याकरण होंगे? एक ही व्याकरण आजकल 8 प्रकार के व्याकरण का दुर्योधन आदि को, अर्जुन आदि को ज्ञान था। कृपाचार्य जी से ये सब पढ़ते थे, धनुर्वेद की शिक्षा द्रोणाचार्य से। लेकिन अर्जुन से कई बार मुँह की खानी पड़ी। किसको? अश्वत्थामा को। एकांत में बताया वेदव्यास जी अश्वत्थामा जी को लाड़ प्यार करते थे, मानो द्रोणाचार्य की पूर्ति, कि एक ही गुरु से, मेरे पिताजी से मैंने भी धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की, अर्जुन ने भी की। मुझे तो वनवास नहीं मिला, उन लोगों तो वनवास आदि भी मिला, बहुत पापड़ बेलने पड़े, तो अभ्यास भी मैंने बहुत किया है। फिर भी अर्जुन से जब पाला पड़ता है तो मुँह की खानी पड़ती है। क्या कारण है? वेदव्यास जी ने क्या उत्तर दिया? तुमने भी शिव की उपासना की है, उसने भी, अर्जुन ने भी पूर्व जन्मों में भी उपासना की है, तुम भी शिव के उपासक। रुद्रांश से ही तो अश्वत्थामा की अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन तुमने प्रतिमा की उपासना की शिव जी की, अर्जुन ने शिवलिंग की उपासना की। सगुण निराकार के प्रतीक जो हैं शिवलिंग या निर्गुण निराकार के, शिव के लिंग ये भी अर्थ होता है, जो शिव वही लिंग, दोनों अर्थ होता है। शिवलिंग पर ही हम बोले थे लगभग 30 घंटे 30 दिन में। कहा स्वामी खंडराज महाराज क्या प्रश्न किया था, कौन ये लवानिया जी के आजकल नाम क्या है? कैवल्यानंद जी। लेकिन प्रश्न करने वाले 15-20 दिन बाद चले गए, कहीं और जगह जाना था उनको, लेकिन हमने विषय नहीं छोड़ा। 30 घंटे 30 दिन में केवल शिवलिंग पर ही प्रवचन हुआ था, बहुत पहले। तो अर्जुन ने शिवलिंग की उपासना की, तुमने शिव की प्रतिमा की उपासना की। तो शिव तत्व के समीपता की दृष्टि से शिवलिंग का अधिक महत्व है, प्रतिमा का अनादर नहीं, समीपता। प्रत्याशतिर विशिष्यते, इसलिए तुम्हारी अपेक्षा अर्जुन की उपासना बलिष्ठ है। यह हुआ। तो यहाँ का क्या कहा? यथा विष्णु और भेदे प्रतिमायाम गह्यमाणे तत्र विष्णु दृष्टि क्रियते तन्नेदम मिथ्या ज्ञानम इत्याह नेति। भगवान विष्णु में और भगवान विष्णु की प्रतिमा में भेद है या नहीं? यहाँ और जगह कहेंगे शालग्राम में और भगवान विष्णु में भेद है या नहीं? और दोनों का अस्तित्व है या नहीं? शालग्राम का अस्तित्व तो है ही, प्रतिमा का अस्तित्व तो है ही, लेकिन भगवान विष्णु का अस्तित्व नहीं है, ये मानेंगे क्या? दोनों में भेद है। तत्र, अब जो हमारे लिए सुगम है कौन है? भगवान विष्णु की प्रतिमा। उसमें विष्णु दृष्टि करते हैं। सीता जी को वनवास हो गया था, समाहित हो गई, मान लो। दशाश्वमेध घाट है कहाँ पर? नैमिषारण्य। राम जी 10 अश्वमेध, हाँ नैमिषारण्य, बहुत दिव्य भूमि है। हाँ वहाँ भी होंगे। और वो मिश्री वो है ना, जितने भारत में तीर्थ हैं सब तीर्थ नैमिषारण्य में हैं। अब वो तीर्थवर है ना, तीर्थवर, तीर्थों में वर, तीर्थराज हो गए प्रयाग, तीर्थवर हो गए नैमिषारण्य। अयोध्या भी वहाँ पर है, हाँ सब नैमिषारण्य, अयोध्या भी है। तो क्या हुआ, मैं क्या कह रहा था? तो भगवान के विष्णु बुद्धि प्रतिमा में, तो भगवान विष्णु हैं तब तो दोनों हैं। एक हमारे लिए सुगम है, एक दुर्गम है।
जो दुर्गम है उनकी बुद्धि कर देते हैं, जो हमारे पास सुगम है उनमें, और शास्त्र सम्मत भी हैं तो जल्दी सफलता मिलेगी। यही कहा, विष्णु और वेदे प्रतिमायाम गृह्यमाने तत् विष्णु दृष्टि क्रियते। प्रतिमा में भगवान विष्णु की दृष्टि की जाती है। तन्नेदम मिथ्या ज्ञानम, वह तो मिथ्या ज्ञान नहीं है। अन्य में अन्य बुद्धि होती है ना। यहाँ तो भेद पूर्वक एक में दूसरे की भावना की जाती है, तो उपासना को मिथ्या कैसे कहेंगे? ऑल ऑफ सडन एकाएक एक में दूसरे की भ्रांति हो जाए। भेदग्रह पूर्वक जब एक में दूसरे का आरोप करते हैं तब उपासना होती है। एकाएक अगर अन्य में अन्य की बुद्धि हो जाती है तो उसका नाम भ्रम होता है। भ्रम में भी रज्जु में सर्प की बुद्धि होती है, तो दोनों हैं या नहीं? कहीं ना कहीं सर्प भी है, सम्मुख देश में रज्जु भी है लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं। हठात एक में दूसरी बुद्धि हो गई तो भ्रम। वहाँ भी जो बस बंध्यापुत्र का भ्रम थोड़े होगा किस में? ठूठ में, स्थान में। दोनों पदार्थ तो सत्य है ना, व्यावहारिक धरातल पर। फिर एक में बुद्धिपूर्वक नहीं, एकाएक, इसलिए वहाँ पर अविद्या वृत्ति मानते, अंतःकरण की वृत्ति नहीं मानते। वो सब सूक्ष्म बात है। उन सब पर तो आजकल लिख ही रहे हैं। कितना लंबा ग्रंथ चलेगा पता नहीं। हनुमान जी की पूंछ, शायद प्रमाण पर ही 300-400 पेज हो जाएंगे, पता नहीं। अभी तो प्रत्यक्ष को शुरू ही नहीं किया है 6 प्रमाण में। हमने क्या संकेत किया? ये मिथ्या बुद्धि नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं। नयर्थम स्पष्टयति, नय अर्थ को स्पष्ट करते। नामादौ इति, नामादौ अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टि विपरीताम ग्राह्यति शास्त्रम स्थानवादौ इव पुरुष दृष्टिमिति नैतत् साध्ववच। अब कहते भाई विचित्र बात है। ये न अर्थ है या नंग? नयर्थम, न या नय, यो है यो। नयर्थम नय, अर्थम नयर्थम, नयर्थम नय, निषेधार्थक। उसी को स्पष्ट करते हैं। नौ जो कहा ना उसी को। नामादौ अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टि ही। नामादि जो है, नाम आदि, आदि में नाम ले लेंगे, प्रतिमा ले लेंगे, शालग्राम आदि। ब्रह्म का यहाँ पर विष्णु भी कर सकते अर्थ। या नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि विपरीताम ग्राह्यति, विपरीतता को, क्योंकि वो ब्रह्म तो चेतन है। ऐसे ये स्थानवादौ इव पुरुष दृष्टिम। स्थान जड़ है या चेतन? भरद्वाजी जड़, अपुरुष चेतन। जड़ में चेतन की बुद्धि हो गई या नहीं? हाल हठात हो गई। ऐसे नाम में ब्रह्म बुद्धि कर ली, या प्रतिमा में विष्णु बुद्धि कर ली, या शालग्राम में विष्णु बुद्धि कर ली। एक है जड़, जिसका आलम्बन लिया जड़, जिसको उपास्य माना उचेतन। ये तो फिर हो ही गया ना मिथ्या ज्ञान। तो ही माने आरोप जो किया ठीक नहीं है। नहीं तत्साधु अकस्मात भेदे नहीं ब्राह्मणों न। कहते तुमने जो आरोप लगाया बिल्कुल गलत है। अरे भाई, यहाँ तो एक में पुरुष का ज्ञान नहीं है इस समय। हठात स्थान में पुरुष बुद्धि हो गई। हठात रस्सी जड़ है, उसमें क्या बुद्धि हो गई? सर्प बुद्धि हो गई। यहाँ तो विवेक पूर्वक एक में दूसरे की बुद्धि की जाती है। इसका नाम उपासना है। संवादी भ्रम नहीं, संवादी भ्रमवत है। इसलिए जो आरोप किया वो ठीक नहीं। प्रश्न पूर्वकम हेतुम व्याचष्टे कस्मादिति। फिर और खोलने के लिए कस्मात। भाष्य की 1-2 चौथी पंक्ति। भेदे नहीं ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य नामादो विधीयते ब्रह्म दृष्टि प्रतिमादो विवा विष्णु दृष्टि ही। प्रतिमा आदि में विष्णु दृष्टि के समान नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि जो की जाती है भेद पूर्वक। जड़ में भी चेतन की उपासना हो सकती है,
चेतन में भी चेतन की उपासना हो सकती है, माता में देव बुद्धि, चेतन में चेतन की, पिता में देव बुद्धि, लेकिन अग्नि में देव बुद्धि करेंगे तो ऐसे ही शालग्राम में या भगवान की जो प्रतिमा है उसमें विष्णु बुद्धि करेंगे तो, लेकिन जहाँ पर विवेक पूर्वक भेदाग्रह होने पर विवेक पूर्वक एक में दूसरे की भावना की जाती है, वहाँ पर मिथ्या बुद्धि नहीं होती। यही तो उपासना की विशेषता है ना। क्या वृंदा देवी जो है वही साक्षात तुलसी के रूप में व्यक्त हैं। वृंदा देवी जो है, जालंधर की बात, वृंदा देवी जो है वही साक्षात तुलसी के रूप में व्यक्त हैं। भगवान, कुछ गुरुदेव कहते थे, भगवान जो है प्रेम के विषय ही नहीं है अपितु आश्रय भी है। इस तथ्य को ख्यापित करने के लिए जालंधर और विष्णु वाला प्रकरण है ग्रंथों में। आश्रय माने प्रेम के विषय। हम लोग भगवान में प्रेम करते हैं, और भगवान जब प्रेम करते हैं तब प्रेम के आश्रय कौन हो गए? भगवान। भगवान प्रेम के विषय ही नहीं, प्रेम के आश्रय भी हैं। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, जानत प्रीति रीत रघुराई। लो, विनय पत्रिका और ब्रज वाले क्या कहते हैं? प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रीति कैसी होती है उसकी रीति तो रंगीले माने श्री कृष्ण छैल छबीले नटनागर ही जानते हैं। और विनय पत्रिका में जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रीति की रीति तो भगवान राम ही जानते हैं। तो हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम भाई हम तो गए गुजरे हैं, भगवान से प्रेम करना ही चाहिए। भगवान भले हमसे प्रेम, भगवान हमसे प्रेम करेंगे बड़ा कठिन है। भगवान प्रेम के विषय ही नहीं आश्रय भी हैं, प्रेम करना भी जानते हैं। इसी के लिए वृंदा का चरित्र है। उसने शाप दे दिया, पत्थर हो जा। उन्होंने कहा तुम्हारे बिना चैन नहीं, तू तुलसी हो जा। क्या 3600 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न माने। तू जब तक मुझ पर नहीं चढ़ेगी तुलसी बन के तब तक उपासना सफल नहीं होगी। वृंदा ने कहा तू पत्थर हो जा, शालग्राम हो गए हुए भगवान। उन्होंने कहा तुलसी हो जा, फिर भी तेरे बिना मुझे कल कुशल नहीं। माने क्या हुआ? भगवान प्रेम के आश्रय भी हैं। जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। क्या हुआ? हमारे पद्मपादाचार्य महाभाग सन्यास के पहले एक वन में तप कर रहे थे। किनको प्राप्त करने के लिए? नृसिंह भगवान। ये मठ जो है नृसिंह की गद्दी है। पद्मपादाचार्य भगवान को नृसिंह से थे, तो नृसिंह की गद्दी है एक प्रकार से। नृसिंह हो भी जाते थे पद्मपादाचार्य स्वयं। पद्मपादाचार्य का सिर नहीं दिखता था, नृसिंह भी हो जाते थे कभी कभी। भगवान शंकराचार्य ने भी उस हालत में स्तुति की है उनकी। तो वो तप कर रहे थे नृसिंह भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक वनवासी कौन किशोर आ गया, ए बाबा तू बहुत दिनों से तप करता है, किसको चाहता है? पद्मपादाचार्य ने सोचा देखो ये वनवासी है, कोलभिल की रात क्या है पता नहीं, अब इसको बताऊं कि मैं नृसिंह भगवान को पाना चाहता हूँ, उपास की बात होगी। नहीं नहीं बता तो सही, हम तो वन में ही रहते हैं ना, हम तो यहीं के हैं। किसको चाहता है बोल तो सही। अरे तू क्या समझेगा? अरे बताओ तो सही, आखिर किसके लिए जब तप करते हो, वन में रहते हो? हमको हीन मत समझो, हम भी वन में ही रहते हैं। तुम तो वन में आए हो तप करने, हम तो वनवासी हैं ही। पद्मपादाचार्य जी ने क्या कह दिया? अरे नृसिंह को, अच्छा नृसिंह को चाहते हो, अच्छा ठीक।
15-20 मिनट बाद क्या किया नृसिंह भगवान, है प्रकट हो जा नृसिंह, और वो लता उता बेल से बांध बन के ले इसकी उपासना करता है ना, तो आ गया। अब पद्मपादाचार्य को आश्चर्य, अब मैं तो रोज इसके साथ खेलता हूँ, ऐसे इसको लगाम लगा लेता हूँ, इसके पीठ पे चढ़ जाता हूँ। पद्मपादाचार्य रो पड़े, महाराज हमको सपने में भी दर्शन नहीं होता था, इस बच्चे ने हमको दर्शन करा दिया। हाँ ये तो मुझके लगाम लगा दे किसके लता के ऊपर टिक टिक करके बैठे, इस पर मैं भोले पर इतना रेजा हुआ हूँ, ये तो रोजे घंटों मुझसे खेलता है जिस पर रिझ जाए भगवान। इसीलिए कहा ये भ्रम नहीं है, भेद पूर्वक जो अन्य में बुद्धि की जाती है, चाहे जड़ में चेतन की बुद्धि ही की जाए, तो वहाँ पर उपासना में भेद बुद्धि होने के कारण, विवेक पूर्वक उपासना में अन्य बुद्धि होने के कारण उसका फल जैसा शास्त्र में लिखा है वैसे ही प्राप्त होता है। एक की पत्नी मर गई, मुजफ्फरनगर की बात है, और मेरे पास आया, वो पत्नी का चित्र गले में लटकाए रहता था। हाँ वाह, वो मजनू ही होगा कोई तो महाराज अब कोई रो रहा हो तो फिर, एक थे ना ट्रेन में मिला था कोई, महाराज मेरी पत्नी बगल में था ना, मर गई। हमने वो हो, कोई आयु ज़्यादा थोड़े थी, 70 साल की आयु कोई ज़्यादा होती है क्या? हमने सोचा हो, देखिए दिल्ली में मेरा बेटा रहता है, वहाँ जा रहा हूँ, भोजन वोजन देता है, भले ही उसकी पत्नी उतने नहीं मानती है मुझे, लेकिन आखिर बेटा बेटा ही है, पत्नी पत्नी। अब मेरे कष्ट को कौन समझे महाराज? हमने कहा बात ठीक है, मुस्कुराऊंगा तो बेचारे को कष्ट होगा। बुढ़ापे में पत्नी मर जाए तो जितना कष्ट होता है, युवावस्था में भले मर जाए युवक, उतना बुढ़ापे में पत्नी मर जाए, क्योंकि आजकल तो बेटे बेटी सब कुशल मंगल पूछते नहीं, बेटे आदि, पत्नी का एक सहारा रहता है तो आया मुजफ्फरनगर में, तो महाराज अब मैं सोच रहा हूँ घायल है, इसको तो हंसी मजाक ठीक नहीं है, हम हंसी मजाक करते भी नहीं। तो मेरी एक भावना है कि उसके चित्र तो बहुत हैं मेरे घर में, मैं तो गले में भी लगाए आता हूँ। एक कारीगर आदि से कह के प्रतिमा बना लूँ, उसकी रोज़ पूजा करूँ, 150 या 550 तो ठीक रहेगा ना अच्छे हुए भीरू जी की विवाह नहीं किया एक राजा पत्नी के दास जैसे थे तो मंत्रियों से कहा मैं तो पत्नी का दास हूँ रानी का, आप लोगों में कल, अभी तो रात हो गई है, कल जो पत्नी के दास ना हो वो मेरे दाएं ओर आके खड़े हो जाएंगे, और जो पत्नी के दास हो वो बाईं ओर खड़े हो जाएंगे। जज स्वामी सुनाते थे। ठीक है। अब वो एक पंडित जी थे मंत्री में, होते होते उन्होंने कहा बड़ी विकट समस्या ला दी आज, तो कल रात बीतते ही नहा धो के जाऊँगा, ये प्रश्न होगा, जो पत्नी के दास ना हो वो दाईं ओर खड़े हो जाए मेरे, जो पत्नी के दास हों बाईं ओर। अरे इनमें कौन से, तुम दाएं ओर खड़े हो जाना, तुम तुम्हारा गुलाम हूँ। अरे जब पोल पट्टी खोलने लगे, ये तो पत्नी की आज्ञा थी ना सब के सब मंत्री जो है बाईं ओर खड़े हुए, एक ही दाईं ओर खड़े हुए। क्यों पंडित जी, मंत्री जी, आप पत्नी के दास नहीं हैं, पत्नी के दास नहीं हैं। अब अगर दास हैं तो आप इधर आइए, छानबीन करने पर अगर दास निकले दंड भी मिलेगा। उन्होंने कहा आज्ञा है ना गृह मंत्रालय की कि दाएं दाएं ओर खड़े हो जाए तो वो भी पत्नी के दास ही निकले वो भी पत्नी के दास ही निकले, वही है। यह हुआ ना, तो क्या अर्थ हुआ
अब पत्नी में बुद्धि तो की जाती है ना, क्या ये देवी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, तो इतना लट्टू ना हो जाए कि वो कदाचित मर ही जाए तो उसकी प्रतिमा बनाकर, लक्ष्मी जी की प्रतिमा न बनाकर अपनी पत्नी की प्रतिमा बनाकर ही पूजे। इसलिए शास्त्र सम्मत आलम्बन भी जो है ना, किसमें क्या बुद्धि कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत होगा तो उस उपासना के गर्भ से वासना नहीं पलेगी। और अपनी ओर से पत्नी के प्रतिमा बना के पूजा करेंगे तो क्या हुआ, पत्नी में देवी बुद्धि, पत्नी की मूर्ति में देवी बुद्धि, उसमें राग और प्रगल्भ हो जाएगा। इसलिए उपासना में किसमें कौन सी बुद्धि करे, उसमें फिर शास्त्र का नियमन होगा तो उपासना फलवती होगी, अन्यथा उपासना के नाम पर ही कुछ बवाल होगा। प्रतिमायां विष्णु दृष्टि प्रत्यालंबनत्वमेव न विष्णु तादात्म्यम नामादेस्तु ब्रह्म तादात्म्यम श्रुतमिति वैषम्यम आशंक्या आलंबनत्वेति आलंबनत्वेन इति प्रत्यालंबन 12वीं टिप्पणी। अधिकरण, अधिकरण के अर्थ में प्रत्यालंबन है जिसमें बुद्धि की जाती, अधिकरण। जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि करेंगे ये तो अधिकरण या प्रत्यालंबन कौन है, शालग्राम, जिसमें जिसकी बुद्धि की जाती है, जिसमें वो प्रत्यालंबन हुआ। प्रतिमायां विष्णु दृष्टिम प्रत्यालंबनत्वमेव न विष्णु तादात्म्यम, केवल अधिकरण के रूप में उसको चुना गया, किसको, प्रतिमा को चुनी गई है प्रतिमा, विष्णु से तादात्म्य तो नहीं है। नामादेस्तु ब्रह्म तादात्म्यम श्रुतमिति, नामादि जो है उसमें तो ब्रह्म का तादात्म्य सिद्ध है, श्रुतम माने शास्त्र की दृष्टि से। अतः ये दोनों विपरीत हो गए। वैषम्या संख्या 13वीं टिप्पणी, वैषम्य दृष्टांत दाष्टान्तिक में विलक्षणता प्राप्त है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते, पंचदशी पहले प्रकरण में आया, प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते, प्रत्यासत्ति माने सामीप्य, समीपता, प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते, सामीप्य की विशेषता है, सामीप्य का महत्व है। तो भगवान का नाम, नामादौ, नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के नाम में। ये कहा प्रतिमायां विष्णु दृष्टिम प्रत्यालंबनत्वमेव, अधिकरण तो चुन लिया, केवल अधिकरण मात्र है, लेकिन उपास्य के रूप में जिनको चुना है भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ भगवान विष्णु का तादात्म्य नहीं है। आकृति को लेकर तो सारूप्य है, लेकिन जितना समीप भगवान का नाम है उतने समीप भगवान की प्रतिमा भगवान के नहीं है। इसलिए नामादेस्तु ब्रह्म तादात्म्यम, नाम में ब्रह्म बुद्धि, वहाँ सगुण निराकार परक ब्रह्म मान लें, निर्गुण निराकार परक मान लें, तो नाम में ब्रह्म तादात्म्य है, श्रुतमिति। वैषम्या संख्या दृष्टांत और दाष्टान्तिक में वैषम्य है, जैसे कि जो कहा ना उसमें वैषम्य है, ठीक ठीक नहीं है। आलंबनत्वेन, ये कहा, कौन सी, भाष्य 69 पेज दूसरे पंक्ति, आलंबनत्वेन ही नामादि प्रतिपत्ति प्रतिमादिवदेव न तो नामादेव ब्रह्मेति। अब प्रश्न उठता है, भाई दोनों जगह तो अधिकरण ही है ना, जैसे नामादेव ब्रह्मेति न, नामादि ही ब्रह्म है तो नहीं कह सकते। तादात्म्य का मतलब क्या, सर्वथा भेद है। तादात्म्य का अर्थ क्या होता है, भेद सहिष्णुता युक्त अभेद, भेद सहिष्णु अभेद का नाम है तादात्म्य। क्या तादात्म्य माने
कोई व्यक्ति बेर को देख आँखों से देख रहा है तो तादात्म्यापत्ति हो गई ना, नेत्र वृत्ति की किसके साथ? बेर के साथ। तादात्म्य क्या होता है? भेद सहिष्णु अभेद संबंध हुआ। भाई दोनों एक अंश में हमने कहा ना, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक में नाम में ब्रह्म बुद्धि उसी प्रकार जैसे कि प्रतिमा में विष्णु बुद्धि। अधिकरण तो दोनों हो गए ना, आलम्बन तो दोनों हो गए ना, इस तरह से कहा। प्रत्यालंबन तो हो ही गया ना इतने अंशों में। ये तो नहीं कहा कि नाम ही ब्रह्म है। अगर नाम ही ब्रह्म है कह दिया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा? वहाँ ब्रह्म का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। वो तो समझ लेगा कि नाम और ब्रह्म का लक्षण नहीं मिलता है। माने इतनी गंभीर बुद्धि हो कि जिसका आलम्बन लिया है मानो जिसको अधिकरण चुना है मानो वही है। क्या वही है? जोड़ देने के लिए है, यहाँ भ्रम उत्पन्न करने के लिए नहीं है। तो जैसे प्रतिमा का आलम्बन लेते हैं विष्णु बुद्धि, उसमें करते हैं विष्णु की भावना, ऐसे नाम का आलम्बन लेकर क्या होगा? नामी की भावना करते हैं। ब्रह्म का नाम होगा तो ब्रह्म की भावना भी करेंगे। ऐसा हाँ, अब यह हो गया। उक्तमर्थम वैधर्म दृष्टान्तेन स्पष्टयति। 14वीं 15वीं टिप्पणी। वैषम्याभाव रूपम और व्यक्तिरेक दृष्टान्तेन ऐसे। यथेति भगवान शंकराचार्य यथा ये स्थाणावनिर्ज्ञाते न स्थाणुरिति पुरुष एवयमिति प्रतिपद्यते विपरीतम न तो तथा नामादौ ब्रह्म दृष्टिर्विपरीता। स्थाणु को स्थाणु न जानकर न स्थाणुरिति पुरुष एवं, यह स्थाणु नहीं पुरुष ही है, इस प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि हो जाती है। अरे बिल्कुल मैं तो देख ही रहा हूँ ना, पुरुष है ये। न तो तथा नामादो ब्रह्म दृष्टि विपरीता। यहाँ कोई विपरीत बुद्धि मिथ्या बुद्धि का आधान थोड़े किया जाता। भेद पूर्वक जब एक में दूसरे का आरोप होता है, एक की दूसरी बुद्धि से उपासना होती है, वहाँ पर भ्रम नहीं मानेंगे। ये हुआ कर्म मीमांसको ब्रह्म विद्वेषम प्रकटयन प्रत्यवतिष्ठते ब्रह्मेति। अब जो कर्म मीमांसक हैं, एक हो गए ब्रह्म मीमांसक, एक हो गए कर्म मीमांसक। कर्म मीमांसक माने पूर्व मीमांसक, और ब्रह्म मीमांसक माने उत्तर मीमांसक। धर्म मीमांसक, ब्रह्म मीमांसक। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? पूजित विचार, दिव्य विचार का नाम है मीमांसा। कर्म मीमांसको ब्रह्म विद्वेषम प्रकटयन। ब्रह्म से विद्वेष रखने वाला जो कर्म मीमांसक है वो अपने भाव को व्यक्त करता है। प्रत्यवतिष्ठते ब्रह्मेति, यह कहा। वो 80 पृष्ठ पर है। ब्रह्म दृष्टिरेवा केवला नास्ति ब्रह्मेति चेत। यह वो जो ब्रह्मेति का है प्रतीक, वो पेज है 80 पर, पहली पंक्ति में भाष्य में। ब्रह्म दृष्टिरेव केवला नास्ति ब्रह्मेति चेत, यह कहा। ब्रह्म से जो विद्वेष रखने वाला है कौन? कर्म मीमांसक। वास्तव में तो कुमारिल भट्ट जी ने शबर भाष्य है वार्तिक में लिखा कि वेदांत नयन, मैं यहाँ कर्म मीमांसा की सीमा में ही कुछ लिख सकता हूँ।
अगर आपको आत्मा कर्ता भोक्ता है इस प्रकार जानना हो, वेदांत नयेन, वेदांतियों के पास जाकर वेदांत सिद्धांत का अवलंबन लीजिए। हम यहाँ पर बंधे हुए हैं क्या किसमें? हाँ, आत्मा को कर्ता भोक्ता जीव को मानेंगे तब तो शास्त्र सम्मत कर्म का अनुष्ठान होगा, उपासना की सिद्धि होगी। ऐसे नहीं तो फिर भगवान शंकराचार्य महाराज उनके पास क्यों पहुँचते कि वार्तिक लिख दीजिए ब्रह्मसूत्र भाष्य पर? क्या सब जानते थे ना। लेकिन दो वकील थे, आपस में मिलकर चाय वाय पीते हैं और वहाँ पर जाकर दुश्मनी जैसा अभिनय करते हैं प्रायः, दाग डांट ना हो तो वो भूल गए कि किसके वकालत कर रहे हैं। उनका जूनियर भी खड़ा था, तो विपक्ष का जो वकील था वो कुछ दुर्बल था, ये बहुत बड़े प्रबल थे वकील। विपक्ष ये भूल गए कि मैं किसका वकील हूँ। ये जूनियर ने, क्या कर रहे हैं आप? वो विपक्ष का वकील खूब प्रसन्न हो रहा था। जज भी सोचे आज इस वकील को क्या हो गया, वो उल्टे ही बोलता जा, क्यों बार बार तंग करते? आप किसकी वकालत? अच्छा, तो साहब आप इससे अधिक क्या कह सकते हैं जो मैंने कहा, अब लीजिए के का खंडन। तो जज भी मुस्कुराए, काम हो गया। वकीलों की बड़ी विचित्र बात है। एक नाई वकील भी थे, सच्ची घटना है दिल्ली की। एक कोई ब्राह्मण वकील था, तो जज की दृष्टि जब कुछ इधर उधर हो, ऐसे कर दे, हमारे बाल बना दे। वो वकील जो नाई था चिढ़ जाता था बेचारा, उसके वकालत आपस में लोग ऐसे भी करते। वकीलों की भी दुनिया अलग होती। चलो बारह केवला तदृष्टिरेव नामनि नोद्यते नोदनावासाच्च फलम शेष्यति ब्रह्म तो नास्ति मानाभावात् इत्यर्थ। केवल वो दृष्टि ही बताई जाती है, सचमुच में कोई ब्रह्म नामक चीज़ नहीं है, कोई प्रमाण ही इसमें नहीं है। लो मीमांसक बोल रहे जन्म, दृष्टि कर दी गई, वास्तव में कोई ब्रह्म है नहीं। अर्थ यथा देवानां प्रतिमादिषु उपास्यमानानां अन्यत सत्वं यथा च वस्तुवाद्यात्मनां पितॄणां ब्राह्मणादि देहे तर्प्यमाणानाम् अन्यत्र सत्वं तथा ब्रह्मणोऽपि नामादौ उपास्यत्वात् अन्यत्र सत्वं भविष्यति इत्याशङ्क्याः एतेन इति। भाष्य की पहली पंक्ति 80 पेज। एतेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विश्वादि देव पित्रादि दृष्टिनाम तुल्यता। इस प्रकार से दोनों में तुल्यता है। क्या अभिप्राय हुआ? श्राद्ध के समय ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, उसमें हमारे पितर ही पा रहे हैं। श्राद्ध में भोजन करने वाले को 2 जगह 3 जगह निमंत्रण नहीं स्वीकार करना चाहिए। तब पितरों को 12 बजे भोजन करना चाहिए। मध्य दिवस जो है पितरों का है। अब परोसने वाला खूब जो वस्तु बनाई गई उसकी प्रशंसा करे, और भोजन करने वाला ने अगर प्रशंसा कर दी तो पितर को नहीं प्राप्त होता है। ये भी है। ये देखो झाजी को आश्चर्य हो रहा है। भोजन श्राद्ध में करने जाते ना, तो मध्याह्न काल में पितरों का समय है। भोजन परोसने वाला जो दही बारा आदि हो उसकी खूब प्रशंसा करे,
अब भोजन करने वाले के लिए जो ब्राह्मण आए वो अगर प्रशंसा कर देंगे तो पितरों को नहीं प्राप्त होगा। अरे राम, झा जी तो जरूर प्रशंसा करेंगे, बहुत बढ़िया बनाए पकौड़ी। महाराज एक तीन जगह खा लेते हैं, कलकत्ता में ब्राह्मण से भी होते हैं। इसीलिए कहा न कर लेते, इतिहास घटना प्रमाण नहीं ना, शास्त्र सम्मत घटना को प्रमाण मान। और एक से अधिक, एक दिन में एक से अधिक जगह न पावे, 10 जगह ले लिया दक्षिणा के लोभ से, वो सब पितरों को नहीं प्राप्त होता। यही कहा। तो जैसे ब्राह्मण में पितृबुद्धि हो जाती है, ऐसे ही कुमारी कन्या में देवी की भावना करते हैं, ऐसे ही शालग्राम में। तो यहाँ पर दोनों का अस्तित्व होता है, पितर भी कहीं हैं, ब्राह्मण सम्मुख है, इस ब्राह्मण में पितृबुद्धि कर ली। ऐसे ही जिसमें जो बुद्धि की जाती है उसमें एक का अभाव है, केवल दृष्टि की गई वस्तु ही नहीं है, ये नहीं कह सकते। यह जो अशोक है यह तो कल्प वृक्ष है, क्या है ना, एक कहाँ श्री मंदिर में कोई बट का पेड़ है, उसको कहते कल्प वृक्ष है, तो माने कल्प वृक्ष सदृश है ऐसा। तो सचमुच में कहीं कल्प वृक्ष भी है, यहाँ ये भी है। इसी प्रकार से कहा ये कोई कल्पना नहीं है, यह हुआ। अन्यत्र सत्वम, जैसे उनका अन्यत्र, तो ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, ब्रह्म भी है ही। पितरों के निमित्त तर्पण किया, तर्पण माना यहाँ तृप्त तर्प्य माना। उज्जैन में एक है सिद्धवट और प्रयाग में कौन सा? अक्षयवट। तो ब्राह्मण आदि देहे तर्प्यमाणा नाम, ब्राह्मण आदि को खूब तृप्त किया, भोजन बढ़िया करके फिर दक्षिणा आदि खूब दे दिया, तो पितर संतृप्त हो जाते हैं। बताया ना, हमारे पूर्वाचार्य जी नाम भी लेते थे। और कहाँ की घटना है, राजस्थान की घटना है। एक ब्राह्मण थे, वो अपने रिश्तेदारी में कहीं जा रहे थे, उसी गांव में एक मुसलमान सज्जन का भी परिवार था। मुसलमान सज्जन को मालूम पड़ा कि पंडित जी जिस गांव में जा रहे हैं रिश्तेदारी में, उसी गांव में मेरे बेटे या पोते की भी रिश्तेदारी है। तो कहा ब्राह्मण देवता ये बार बार कह रहा है मानो ननिहाल जाना था, नहीं अब हाँ बार बार कह रहा है, तो इसको ले जाइए, जे आप ब्राह्मण हैं लेकिन वो मुसलमान का बच्चा था, ले जाइए, कुछ जेब खर्च में देता हूँ, बच्चा है बीच में भूख वूख लग जाए तो स्टेशन आदि पर लेकर पवा दीजिएगा, इसको उसके घर में छोड़ दीजिएगा, अब अपने घर में चले जाएगा जहाँ रिश्तेदारी है। ठीक है, इसमें क्या बात है। ले जा रहे थे, ट्रेन में बैठे ही वो बच्चा भूख लगी है, बड़े लाड प्यार से ब्राह्मण देवता ने मुसलमान बच्चे को समझाया, अगला ट्रेन रुकने दो, जो चीज़ का हो गए बाजार से प्लेटफॉर्म पर जो दुकानें होती हैं खरीद कर रख दूंगा। पुचकारा, बच्चा सो गया। देवयोग से आध घंटा 1 घंटे के बाद ट्रेन रुकी। अरे अरे उठ उठ तो कह रहा था भूख लगी है, क्या खाएगा, पकौड़ी खाएगा, क्या खाएगा? उसने कहा मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया? मेरे बेटों ने मेरे लिए आज श्राद्ध किया है, ब्राह्मणों को जमाया है, मेरा पेट भर गया। था वो मुसलमान बच्चा। अब वो थे नास्तिक, कौन? ब्राह्मण थे, तो देवता पितर आदि नहीं मानते। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, 2-4 स्टेशन और आगे जाना था। कहाँ तेरा बेटा? इसी गांव में ना, पहले मैं इसी गांव में था ना, मैं तो लाला था ना पहले। अच्छा, उसको पूर्व जन्म की याद होगी। अच्छा, और रात छोड़ करके चलते चलते आगे किया उस बच्चे को, तो मेरा घर कहाँ है पूर्व जन्म का? मुसलमान बच्चा, उसका नाम भी लेते थे पूर्वाचार्य जी, सच्ची घटना है। जाके वो दरवाजे के पत्तल उत्तर खा के कुल्लड़ रख देते ना, भोजन करके पत्तल होता है, देखो ना मेरे बेटों ने मेरे निमित्त भोजन कराया, ब्राह्मणों को कुल्लड़ आदि है पत्ते। और आश्चर्य हुआ, चले गए। अब वो दोनों जिस परिवार में पहुँचे, दोनों अजनबी व्यक्ति
कहा कि देखो हम ब्राह्मण हैं, ऐसी ऐसी घटना है, ये बच्चे कह रहा है, ये है मुसलमान घर का, अमुक जगह जाना है। उनको भी आश्चर्य हुआ, मेरे पिताजी मुसलमान का बच्चा, आप मेरे पिता हो? हाँ बिल्कुल। इतनी बात तो सत्य हो गई ना, ये मेरी जन्मभूमि, ये मेरे निमित्त सब ठीक है। तो आपने जो रजिस्टर में लिखा है, जो चीज़ जहाँ लिखी सब मिल गई, एक आभूषण जेवर जहाँ आपने लिखे उस अलमारी में नहीं, वो बता दो कहाँ है, तो मैं मान लूँगा आप पिता हो पूर्व जन्म के। वो कमरे में घुस गया और जैसे वो मान लो भगवान है ना जगन्नाथ जी, पीछे जैसे यहाँ कोई अलमारी हो, पीछे तक के ऐसे निकाल के आभूषण दे दिया। अब सबको आश्चर्य हुआ, लिखा इसमें क्यों? ऐसा है कि कीमती है ना ये। जब मैं इसको देख रहा था तो कोई अपरिचित व्यक्ति आ रहा था मुझसे मिलने, उसकी कुदृष्टि न पड़ जाए, मैंने ही उसको यूँ कर दिया। अलमारी में रखना भूल गया, बीमार पड़ गया, बाद में मर गया, तो मुझे याद है कि मैंने यहाँ रखे। तो मत्स्य पुराण में क्या लिखा है, किसी के पितर अगर शेर हो गए, व्याघ्र हो गए, उसके निमित्त, उनके निमित्त यहाँ भोजन की ब्राह्मणों को कराया, तो शेर का आहार बन करके एक्सचेंज पद्धति में जैसे डॉलर आदि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है मुद्रा, तो वैसे क्या होगा, शेर का आहार बन करके उनको सामग्री प्राप्त होगी, नहीं तो तृप्ति तो प्राप्त हो ही जाएगी। मुसलमान को वहाँ जो ट्रेन में बच्चा सो गया, उसको बालपुआ पे थोड़े मिले, तृप्ति मिल गई। इसीलिए कहा कि कहीं ना कहीं तो पितरों का भी अस्तित्व होता है, देवता का भी अस्तित्व होता है, कोई कोरी कल्पना नहीं है। आलम्बन जिसका लिया, अधिकरण तो प्रत्यक्ष ही, उसका खंडन नहीं कर सकते, जिसकी उपासना करते हैं उसका भी अस्तित्व है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।